अगर आईसीसी का भी चेयरमैन देखो तो वो भी अमित शाह का बेटा ही है। मैं पर्सनली सपोर्टर हूँ बीजेपी का, बट दिस इज रॉन्ग। हाँ, तो अगर बॉयकॉट, अगर हाथ नहीं मिलाया बॉयकॉट कह रहे हैं तो बच्चे ही बन रहे हैं, दे आर क्राइंग एज इफ टॉय नहीं मिला तो भाई रो देंगे। अभी इंडिया उस लेवल पे है कि हमें ना पाकिस्तान की शक्ल भी देखने की शायद अच्छा नहीं लग रही। तो उस लेवल पे गवर्नमेंट का ये डिसीजन। तो वो बिल्कुल एकदम बेसलेस वो है ना आरोप, उसका क्या कोई सेंस ही नहीं बनता। पाकिस्तान को तो इंडिया हमेशा से हराती आ रही है, तो कोई नई चीज नहीं है। अब वो वही बात है कि वो बच्चे बन रहे हैं तो बनने तो मत खेलो। तो पाकिस्तान की तो नीड है इंडिया से खेलना, क्योंकि उनके पास तो देखिए टीआरपी सिर्फ इंडिया से आती है। उनके पास तो उनके बोर्ड के पास पैसा नहीं है। ये हमसे पैसा मांगते रहते हैं कि इधर का पैसा दे दो, पानी दे दो, सब हमसे मांगते हैं। मोस्टली बंदे बाइकआउट कर रहे हैं, भले ही वो बाइकआउट कर रहे हैं मगर फिर भी वो मैच देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहते हैं, हारना चाहिए पाकिस्तान भले। क्या सरकार ने आज तक अपने वादे कभी पूरे किए हैं? ये तो बीसीसीआई का वादा है ना। क्या पता। सब अब सब एक ही है, मेरे को तो सब एक ही लगती है। सर, इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आफ्टर द पहलगाम अटैक? ये होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर गवर्नमेंट और आईसीसी का चेयरमैन सारी चीज़ें जो लोग एग्री कर रहे हैं, तो सब लोग ब्लेम जो कर रहे हैं वो प्लेयर्स को कर रहे हैं। बट मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का डिसीजन है एट द एंड। गवर्नमेंट चाहेगी तो नहीं होगा, चाहे अगर वो नहीं चाहेगी तो ऑब्वियसली नहीं होगा ना मैच। अब प्लेयर्स ने तो हाथ भी नहीं मिलाया, जबकि वो तो प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्हें मिलाना चाहिए था हाथ। उन्हें हाथ भी नहीं मिलाया किसी से, जस्ट टू शो कि वो लॉयल है इंडिया की तरफ। और ऑब्वियसली उनकी लॉयल्टी पे तो सवाल नहीं उठाना चाहिए। अब इंडिया का क्राउड मेनली क्या है, एक दिन में वो हीरो बना लेते हैं, दूसरे दिन में जीरो बना देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए अगर कोई प्लेयर है तो अपनी नेशनल ड्यूटी निभा रहा है, मैच तो खेलेगा। अब गवर्नमेंट चाहे तो वो मैच कैंसिल करा सकती है ऑब्वियसली, क्योंकि ये एसीसी के अंडर है। ये बीसीसीआई नहीं करवा रही है मैच। एसीसी मतलब एशियन काउंसिल के अंडर मैच हो रहा है। तो ऑब्वियसली मैं ये कहूँगा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन प्लेयर को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन गवर्नमेंट को करना चाहिए। और हो क्या रहा है, मीडिया क्वेश्चन कर रही है सिर्फ प्लेयर्स को और हाईलाइट नहीं कर रही गवर्नमेंट को, जिसका अगर आईसीसी का भी चेयरमैन देखो तो वो भी अमित शाह का बेटा ही है। मैं पर्सनली सपोर्टर हूँ बीजेपी का, बट दिस इज रॉन्ग। इफ यू वांट टू blame the government, do not blame the player, they are doing their national duties. So that is the fact जो मेरे को लगता है। सर, आपने हाथ मिलाने की बात कही, लेकिन जब मैच हुआ था लास्ट टाइम तो हमारे खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया था पाकिस्तान की टीम से। तो पाकिस्तान की जो टीम है इस पर नाराज हो गई। अब जो अब अगला मैच होने वाला है कल, इस पर बॉयकॉट की होने की बात हो रही है। तो फिर क्या ये मैच बॉयकॉट होगा या नहीं? नहीं, पहले वाला मैच भी बॉयकॉट वाली बात हुई थी पहले मैच में भी, बट ना वो भारत ने की थी। हाँ, वो भारत ने की थी। द थिंग इज दैट ना कि अब पहलगाम के बाद जो अटैक हुआ, अब वो ठीक नहीं था। चाहे वो आप किसी भी वे से देख लो, वो ठीक नहीं था। बट क्या हुआ कि अभी इंडिया उस लेवल पे है कि हमें ना पाकिस्तान की शक्ल भी देखने की शायद अच्छा नहीं लग रही। तो उस लेवल पे गवर्नमेंट का ये डिसीजन, देखो, दो तरीके से सोचा जा सकता है। या तो गवर्नमेंट चाहती है कि सब कुछ थोड़ा सा ठीक हो जाए, तो वो एक स्टेप आगे ले रही है कि शायद मैच के थ्रू लोग पास में आए। बट गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि इतनी जल्दी इतना बड़ा डिसीजन शायद अभी हम लोगों के लिए इतना कैपेबल हम नहीं है कि उसको एक्सेप्ट कर पाए। इस वजह से बॉयकॉट का जो डिसीजन भी लगता है कि जैसे आप बोल रहे हो नेक्स्ट मैच के लिए, तो पाकिस्तान की तो नीड है इंडिया से खेलना, क्योंकि उनके पास तो देखिए टीआरपी सिर्फ इंडिया से आती है। उनके पास तो उनके बोर्ड के पास पैसा नहीं है। ये हमसे पैसा मांगते रहते हैं कि इधर का पैसा दे दो, पानी दे दो, सब हमसे मांगते हैं। तो उनके लिए तो हम एक मार्केट है। अगर हमसे मैच नहीं खेलेंगे तो उनका अगर हाथ नहीं मिलाओगे, उनसे कुछ मत करो, तब भी वो मैच खेलेंगे। उनका तो तैयार है। पॉइंट इंडिया का है, इंडिया को खेलना है कि नहीं खेलना है। अब आप प्लेयर्स को मत बोलिए इस चीज़ में मैं मीडिया के लिए भी कहना चाहूँगा कि आप गवर्नमेंट को क्वेश्चन करिए। एज एन इंडिविजुअल आई विल क्वेश्चन द गवर्नमेंट। अगर मैं प्लेयर के लिए कुछ बोलूँ, प्लेयर तो मैं अपनी नेशनल ड्यूटी में निभा रहा हूँ। अब प्लेयर को तो गवर्नमेंट ने बोला है कि आप टीम में हो, टीम से ड्रॉप हो जाओगे, आप मत खेलो मैच। सिंपल एज दैट। सही बात है कि बिल्कुल सही। जी सर, जैसे मतलब जब पहलगाम अटैक हुआ था, एक तरीके से भारत ने पाकिस्तान को बॉयकॉट कर दिया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। फिर अचानक से जब क्रिकेट की बात आई तो क्रिकेट पे मंजूरी दे दी भारत ने। तो क्या ये सही था? देखिए सही तो नहीं है, ये तो सबको ही पता है, इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है कि सही नहीं है। क्योंकि एक तरफ देखिए, आपको एक और चीज़ बताता हूँ, एक और पर्सपेक्टिव बताता हूँ आपको। क्रिकेट आप इतना हाईलाइट कर रहे हो, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, राइट। बहुत सारे यूट्यूब चैनल, बहुत सारे मीडिया चैनल हाईलाइट कर रहे हैं। बट इसके पहले कितने सारे हॉकी मैचेस, इतने सारे और स्पोर्ट्स के मैचेस, क्योंकि वो मार्केट क्रिकेट का है, तो लोग मेरे क्रिकेट के लिए बिकता है। मार्केट ना, इट्स ऑल अबाउट मार्केट। अभी गवर्नमेंट पता है क्या सोच रही है? गवर्नमेंट को गेम नहीं दिख रहा, गवर्नमेंट को पहलगाम नहीं दिख रहा, गवर्नमेंट को दिख रहा है मार्केट डाउन जा रही है और मार्केट को उठाने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। और बड़े में उनको एक चीज दिख रही है, क्रिकेट मैच कराओ। अब क्रिकेट मैच क्यों कराना है? क्यों? अभी क्रिकेट मैच अगर उन्होंने कराया तो सबसे ज्यादा टीआरपी उसी की आएगी। क्योंकि ना पाकिस्तान को चाहिए भारत के साथ खेलना, ना भारत को चाहिए पाकिस्तान के साथ खेलना। और ये सबको देखना है। अभी बाइकआउट हो क्यों रहा है? मोस्टली बंदे बाइकआउट कर रहे हैं,
भले ही वो बाइकआउट कर रहे हैं मगर फिर भी वो मैच देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहते हैं, हारना चाहिए पाकिस्तान, भले ही बाइकआउट कर रहे हैं, बट एट द एंड टीआरपी किसकी बढ़ रही है वहाँ की, और पैसा किसका बन रहा है? गवर्नमेंट का। एट द एंड अब हम स्टूडेंट लाइक हमारे जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनको ब्लेम तो नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो कह रहे हैं पैसा गवर्नमेंट का नहीं बन रहा, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट कह सकते हो आप। और पैसा एसीसी का बन रहा है, जैसे बीसीसीआई को रेवेन्यू मिलता है, और रेवेन्यू के साथ फिर बीसीसीआई गवर्नमेंट के अंडर आती है। बट यही है मेनली जो इसका निष्कर्ष मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप देखें तो इसमें प्लेयर्स का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हर न्यूज चैनल सिर्फ प्लेयर्स के ऊपर बात कर रहा है। अब सूर्य कुमार यादव ने एट द एंड डेडिकेट भी करा है ये जो विन हुई था हमारे लास्ट, क्योंकि एट द एंड इंडिया में देखिए आप खुशी की लहर भी एक तरीके से इंडिया को पाकिस्तान को बीट करा है, तो वो भी आप देखेंगे, क्रेडिट भी देंगे इंडिया को कि एट द एंड हमें खुशी के हम उन्हें हर जगह लथाड़ रहे हैं। हाँ, कभी कहीं जीतने तो नहीं देते, आईसीसी इवेंट में भी एक ही बार जीते हैं वो, तो नहीं ये सारी चीजें एट द एंड अब गेम इज अ गेम। अब एट द एंड वही जब गवर्नमेंट कुछ नहीं कह रही तो लोगों को भी एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी पाकिस्तान ये मैच को बॉयकॉट करने के लिए, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया गया। इस पर क्या कहेंगे आप? प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो थी पाकिस्तान ने, बट देखो मैं एक चीज बट रद्द कर दी। रद्द कर दी। हाँ। अब वो रद्द किसने करी? वहाँ के आर्मी वहाँ के आर्मी ने कर दी ना, तो वो रद्द क्यों की गई? देखो मैं एक चीज बताता हूँ, जब पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा क्या था कि वो मैच हो क्यों रहा है? जब इतना सब हो गया उसके बाद भी ये मैच हो रहा है। आप भाई सही कह रहे हैं, उनकी इतनी जलालत हो गई, अगर उनकी लैंग्वेज में बोला जाए, उनकी इतनी जलालत हो गई कि हैंडशेक नहीं करा गया, वो अपना खड़े रह गए वहां पर, मैच भी हारे बुरी तरह और बेइज्जती भी हुई, तो उनने कहा है हम भी कुछ करना चाहेंगे, लेकिन वो वहां पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। उनको आपको पता ही है पाकिस्तान में ना एक भी चीज ढंग से नहीं हो सकती, ना खेल अच्छे से सकते, ना बात अच्छे से कर सकते, ना लॉजिकल कुछ टर्म दे सकते, ना आर्मी ना गवर्नमेंट। देखिए आम आवाम, आम जो लोग हैं, जैसे हमारे लोग हैं, उनके लोग हैं, हो सकता है हम कहीं एक जगह कॉमन बैठ भी सकें, बट आर्मी और गवर्नमेंट तो बिल्कुल अपोजिट है, और हमेशा अपोजिट ही होनी चाहिए, क्योंकि खून और मैच एक साथ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी का खून बढ़ रहा है, किसी का खून बह रहा है और आप अगले दिन मैच खेल रहे हो, बट वो गवर्नमेंट का डिसीजन है, प्लेयर को ब्लेम नहीं करना चाहिए उसको। कल मैम भारत पाकिस्तान का मैच है, तो क्या मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए मेरे को क्रिकेट के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में इतना पता नहीं है। पहलगाम में जो भी हुआ उसके बाद मेरे को लगता है कि नहीं होना चाहिए पाकिस्तान और इंडिया का मैच, कोई भी सर्कमस्टांस हो, लेकिन फिर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैम पहलगाम अटैक के बाद भी एशिया कप मैच हुआ भारत पाकिस्तान के बीच, तो हमारे जो खिलाड़ी थे उन्होंने हाथ नहीं मिलाया था पाकिस्तान की टीम मेंबर से, तो पाकिस्तान अब बोल रहा है कि इसको बॉयकॉट करना चाहिए, तो क्या ये मैच अब बॉयकॉट होगा या नहीं होगा? होना चाहिए, बट ऐसा पाकिस्तान ने भी गलत ही बोला। अगर हाथ नहीं मिलाया, वो रिस्पेक्ट थी, बट तुम्हारे साथ मैच खेले तो वो उन्होंने वहां पे अपना स्पोर्ट्समैनशिप दिखाया, बट अगर हाथ नहीं मिलाया उस पर वो बॉयकॉटशिप कह रहे तो वो तो थोड़ा अजीब ही हुआ। तो बॉयकॉट नहीं होना चाहिए? नहीं, हो जाना चाहिए ऐसे तो। फिर अगर वो लोग बच्चे बन रहे हैं तो क्यों खेल रहे हैं उनके साथ? अच्छा, मतलब पाकिस्तान के जो टीम मेंबर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, वो बच्चे बन रहे हैं। हाँ, तो अगर बॉयकॉट, अगर हाथ नहीं मिलाया बॉयकॉट कह रहे हैं, तो बच्चे ही बन रहे हैं, दे आर क्राइंग एज इफ टॉय नहीं मिला तो भाई रो देंगे। और मैम मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, हमारे भारत पर एक आरोप लगा रहा है पीसीबी, उन्होंने चीटिंग की है मैच में, जो अभी लास्ट मैच हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, क्या उसमें चीटिंग की गई थी? चीटिंग तो फिर अभी क्या, पहले भी की होगी, जब इतना हारे है पाकिस्तान तब भी चीटिंग हुई होगी रेफरी के थ्रू। नहीं, पाकिस्तान आरोप लगा रहा है ये भारत पर कि भारत ने चीटिंग की है। तो बिल्कुल एकदम बेसलेस वो है ना आरोप, उसका क्या कोई सेंस ही नहीं बनता। पाकिस्तान को तो इंडिया हमेशा से हराती आ रही है, तो कोई नई चीज नहीं है। अब वो वही बात है कि वो बच्चे बन रहे हैं तो बनने तो मत खेलो भाई उनके साथ, क्या दिक्कत है? क्या सरकार ने आज तक अपने वादे कभी पूरे किए हैं? ये तो बीसीसीआई का वादा है ना। क्या पता सब अब सब एक ही है, मेरे को तो सब एक ही लगती है, सारी मेजर अथॉरिटीज हैं, तो दे ना दे बात तो वही है।